दोस्तों प्रणाम। कैसे हो? मालिक की मेहर से सब स्वस्थ होंगे। दोस्तों एक बार फिर आपके सामने आपका दोस्त, आपका साथी, आपका हमदम इंजीनियर रोहित गरसा रूबरू हो रहा है। दोस्तों सबसे पहले आपको किसान दिवस की हार्दिक बधाइयां। आज ऐसे मसीहा का जन्मदिन है जिन्होंने किसान, मजदूर और कामगार, हर गरीब तबके के लिए संघर्ष किया। देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन है। आज किसान उन्हीं के बदौलत जमीन का मालिक है। रेवेन्यू एक्ट उन्होंने तोड़ा था, लेकिन वास्तव में देखें तो आज किसान है कहां? दिल्ली बॉर्डर पे बैठा है, अपनी मांगों के लिए बैठा है। उनको अराजक कहा जाता है, उनको आतंकवादी कहा जाता है। आप लोग तो उनको धरती पुत्र कहते थे, और अराजक कैसे बन गया? आप उनको पालनहार कहते थे, वो आज आतंकवादी कैसे बन गया? उनके बच्चे बॉर्डर पे शहीद हो रहे हैं तब वो देशभक्त, और जब अपने हक की बात करने आए तो वो आतंकवादी। दोस्तों बड़ी पीड़ा होती है। कभी सोचा है आपने, -10 डिग्री तापमान में रात को खेत में पानी देने जाता है वो किसान। आप हीटर जलाकर एयर कंडीशनर में बैठते हो और उनके ऊपर उंगली उठाते हो। कुछ अराजक तत्व कोई बात बोल देते हैं तो पूरी किसान कौम को ही आप बदनाम कर देते हो। ये चलेगा नहीं। आप शहरी लोग हो जो ये बोलते हो कि किसान जाहिल है, गंवार है, अनपढ़ है, लेकिन इस कोरोना काल में काम कौन आया आपके? वही किसान। अंबानी काम नहीं आया, अडानी भी काम नहीं आया, न वो रामदेव काम आया। दूध कौन बेचता था? किसान। सब्जी कौन देता था? किसान। अनाज कहां से आता था? किसान के घर से। और आपकी सरहदों की सुरक्षा कौन कर रहा है? किसान पुत्र। कौन से नेता का बेटा है, या कौन से उद्योगपति का बेटा है जो सरहद पर -60 डिग्री तापमान में सियाचिन ग्लेशियर लेह लद्दाख में आपकी सुरक्षा कर रहा है? क्या सोच रहे हो आप? मजाक बना दिया आपने किसान का। किसान का धर्म कुछ नहीं होता। किसान का धर्म होता सिर्फ कर्म, और वो कर्म अपनी खेती में करता है। आप पगड़ी पहन के आ गया तो उसको आपने खालिस्तानी बता दिया। टोपी पहन के आ गया तो आपने उसको आतंकवादी बता दिया। किसान को मत बांटो। चौधरी चरण सिंह जी कहा करते थे कि किसान किसी जाति और धर्म और मजहब का नहीं होता। किसान क्या है? जिसको आप अन्नदाता बोलते हो, वोट के लिए, सिर्फ वोट के लिए। यह भी मैं आपको बता देता हूं, मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूं।
मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूं, लेकिन किसान हमेशा चला गया है। आज दिल्ली में जो हुआ, क्यों हजारों की तादाद में बंगाल में आप रैलियां कर रहे हो, तो किसान घाट पे या चौधरी चरण सिंह जी को नमन करने के लिए कुछ किसान लोग गए थे, आपने रोक लगा दी। क्या कोरोना किसान घाट पे फैलता है? क्या बंगाल में नहीं फैलेगा? क्या हम समझते नहीं हैं? हम मूर्ख हैं। हां, हम मूर्ख ही हैं, क्योंकि कह रहे हो आप लोग कि किसानों को बहकाया जा रहा है। किसान को कोई नहीं बहका सकता। किसान को भावुकता बहकाती है। आप किसान से झूठे वादे करते हो। जब किसान को जो चीज चाहिए ही नहीं, वो आप देने पर क्यों तुले हुए हो? क्या आप अपने पूंजीपति आकाओं को खुश करने के लिए कर रहे हो? मेहनत हम करें दिन रात, खेतों में हम जलें, गर्मी हो धूप हो हम तड़पे, और मलाई दे दो आप अडानी अंबानी को? ये नहीं चलेगा, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। चौधरी चरण सिंह जी के को हम नमन करते हैं। वो गरीब के लिए भी खड़े होते थे, मजदूर के लिए भी खड़े होते थे, वो हिंदू के लिए भी खड़े होते थे, वो मुसलमान के लिए भी खड़े होते थे, वो सिख ईसाई के लिए भी खड़े होते थे। तभी उसको यूपी में नेता नहीं, मसीहा कहते थे, मसीहा। मोदी जी, आपको आज रकाबगंज याद आया? क्या किसान घाट याद नहीं आया? जाते आप सुबह 8 बजे, क्योंकि आप तो 4 बजे उठते हो ना, आप 18 घंटे काम करते हो। आप किसान घाट जाते, चौधरी साहब को नमन करते और वहां से घोषणा कर देते कि किसान बिल हम यहीं रद्द करते हैं और हम किसानों से बात करेंगे। अगर उनके हित में कोई बात हुई तो हम उसको लागू करेंगे। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आपने लागू नहीं की। लागू करते तो एमएसपी को कानून के दायरे में लाते। दोस्तों, किसान बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। अगर वो अन्न नहीं उगाएगा तो आपको 100 रुपए किलो गेहूं मिलेगी। अडानी अंबानी अपने स्टोर्स में आज भी 50 रुपए किलो गेहूं बेच रहे हैं। गेहूं वही है जो 15 रुपए किलो बिक रही है, लेकिन आपको 50 मिलेगी। आप ये मत सोचना किसान त्रस्त है। किसान तो मरेगा ही मरेगा, लेकिन मरोगे आप भी। पेट्रोल डीजल गैस का आपको पता है, मैं उस पर बताना नहीं चाहता, क्योंकि आपको पता है। किसान को बचा लो मेरे दोस्तों, देश बच जाएगा। वरना सिर्फ 70 साल हुए हैं आजाद हुए, फिर एक आर्थिक गुलामी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अडानी अंबानी, मैं हर पूंजीपति की बात कर रहा हूं। मैं अडानी अंबानी तो आपको सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है। बचा लो। आपसे यही अनुरोध है कि इस आंदोलन में आप सहयोग कीजिए। हमें भी जितना बन पड़ा हमने किया है, लेकिन हमारी भी सीमाएं हैं। मेरे खिलाफ केस दर्ज हुआ है कि आप पार्टी विशेष के खिलाफ एक अभियान चलाते हो। मैं किसी पार्टी विशेष के खिलाफ नहीं चलाता। मैं सिर्फ गरीब, किसान, मजदूर और कमेरे वर्ग के खिलाफ है, उसके खिलाफ अभियान चलाता हूं। बता रहा हूं दोस्तों, बचा लो मेरे किसानों को, इन धरती पुत्रों को बचा लो, क्योंकि यही वो लोग हैं जो हर परिस्थिति में आपको जिंदा रखेंगे। वरना कोई उद्योगपति नहीं आएगा,
कोई अडानी अंबानी टाटा बिरला नहीं आएगा। बस दोस्तों, आज चौधरी चरण सिंह जी को, किसान मसीहा को, मजदूर मसीहा को, कमेरे वर्ग को के मसीहा को यही श्रद्धांजलि होगी कि आप किसान का सहयोग कीजिए। आपसे निवेदन है। बस इसी के साथ आपका दोस्त आपसे विदा लेता है। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।